दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 125 संहिता के सबसे अधिक इस्तेमाल और चर्चित प्रावधानों में से एक है। इस संहिता में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वह पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता यदि वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। हालांकि कभी कभी पति जिनके खिलाफ भरण पोषण का आदेश पारित किया जाता है, निचली अदालत द्वारा किए गए फैसले से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और इसलिए उनके पास एक मंच होना चाहिए जहां वे आदेश के खिलाफ अपनी शिकायतें रख सकें। धारा 125 सीआरपीसी का दायरा और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पत्नी, बच्चे और माता पिता को भरण पोषण का प्रावधान करती है। पक्ष द्वारा संहिता की धारा 125 लागू करने के बाद अदालत प्रतिवादी यानी पति को आदेश दे सकती है कि वह उस पत्नी को मासिक भरण पोषण प्रदान करके उसका भरण पोषण करे जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। हालांकि प्रावधान में एक अपवाद है। पत्नी को भरण पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह अलगाव के बाद अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सके और साथ ही पत्नी को व्यभिचार में नहीं रहना चाहिए या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी पति के साथ अलग नहीं रहना चाहिए। यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो भी पत्नी किसी भी प्रकार के भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। जब भी फैसला पत्नी के पक्ष में सुनाया जाता है तो अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि पति के पास पत्नी को भरण पोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन है। अदालत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अलग होने के बाद पत्नी के पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन ना हो। संहिता की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि अदालत में किसी आवेदन के लंबित रहने के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है, जिसमें पति को पत्नी को मासिक भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि मजिस्ट्रेट को भुगतान किए जाने वाले भरण पोषण की राशि में बदलाव करने का अधिकार है अगर उसे लगता है कि मासिक भत्ते का भुगतान करने वाले या प्राप्त करने वाले व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई बदलाव आया है। पत्नी किसी भी उम्र की हो सकती है, नाबालिग या बालिग। धारा 125 के प्रयोजनों के लिए पत्नी का अर्थ कानूनी रूप से विवाहित महिला है। विवाह की वैधता पार्टियों पर लागू व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होगी। यदि कानूनी रूप से वैध विवाह का तथ्य विवादित हो तो आवेदक को विवाह साबित करना होगा। एक दूसरे को माला पहनाकर की गई शादी को अमान्य करार दिया गया है। संहिता की धारा 125(1)(a) के तहत भरण पोषण भत्ता हर उस पत्नी को नहीं दिया जा सकता है जो पति द्वारा उपेक्षित है या जिसका पति उसका भरण पोषण करने से इनकार करता है, बल्कि यह केवल उस पत्नी को दिया जा सकता है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। एक पत्नी जो कुछ कठिनाई से अपना भरण पोषण कर रही है। पत्नी 3 मामलों में अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार है। नंबर 1, यदि वह व्यभिचार में जी रही है। नंबर 2, यदि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है। नंबर 3, यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पर सुप्रीम कोर्ट के मामले। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। इस मामले में यह घोषित किया गया है कि पर्याप्त साधन रखने वाले मुस्लिम पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देना चाहिए जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऐसी पत्नी भरण पोषण की हकदार है भले ही वह मुस्लिम पति के साथ रहने से इनकार कर दे, क्योंकि उसने कुरान द्वारा दी गई 4 पत्नियों की सीमा के भीतर एक और शादी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने घोषणा की कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, वह पुनर्विवाह होने तक अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। उन्होंने इस दलील को खारिज कर दिया कि गुजारा भत्ता केवल इद्दत अवधि के लिए देय है। कुरान की आयतों की ओर इशारा करते हुए न्यायाधीशों ने घोषणा की कि कुरान तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का दायित्व देता है। सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य के विमल बनाम के वीर स्वामी के मामले में समझाया गया था, जहां यह माना गया था कि संहिता की धारा 125 एक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पेश की थी। इस धारा का उद्देश्य पति से अलग होने के बाद पत्नी को आवश्यक आश्रय भोजन प्रदान करके उसका कल्याण करना है। विकास बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भरण पोषण के ऐसे सभी आवेदन किसी भी जिले में दायर किए जा सकते हैं जहां भुगतान करने वाला व्यक्ति रहता है या जहां पत्नी रहती है
या जहां वह व्यक्ति रहता है, पत्नी के साथ या मां के साथ या नाजायज बच्चे के साथ रहता था। सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य समाज में एक सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति करना है।